हफ्ते में 70 घंटे काम करने का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा ग्रोथ। ये बहस इंडिया में छिड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये इतनी सीधी सीधी कैलकुलेशन नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कहते हैं ज़्यादा घंटे काम करने का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। और इन फैक्टर्स की बात आज हम सैरबीन में करेंगे। एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी को चलाने के लिए खुद कर सकता है काम, बट एक एम्प्लॉय कभी नहीं करेगा ये काम। हाँ, अगर 70 घंटे के पैसे मिल रहे हैं तो उसमें भी लिमिटेड होंगे, जिनको ज़रूरत होगी वो करेंगे। सबके सब नहीं कर सकते 70 घंटे काम। आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग इट बिकॉज मेरा भी एक सोशल लाइफ है। द एंगेजमेंट शुड बी देयर। मैं अगर एक कोई जगह पे काम कर रही हूँ तो मुझे उस काम में मज़ा आना चाहिए। अगर हमें अच्छा लाइफ और हेल्दी लाइफ चाहिए जिससे कि थोड़ा सा हम लोग ग्रो कर पाएँ माइंड से भी और पीसफुली भी, तो वी शुड look towards a normal working life, that is 8 to 9 hours a day. 70 घंटे एक हफ्ते पे काम करना बहुत ज़्यादा है, पर हमारे देश में ये औरतों के लिए हमेशा से चल रहा था और अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेलो, मैं हूं समरा फातिमा और सवाल ये है कि आज हम ये बात कर क्यों रहे हैं। तो दरअसल ये हैं वो शख्स जिन्होंने ये सारी बहस शुरू की। तकरीबन 70 बिलियन की मालियत वाली टेक कंपनी इन्फोसिस के मालिक और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के ससुर नारायण मूर्ति, एक बेहद इन्फ्लुएंशियल फिगर और नौजवानों के लिए एक मिसाल। नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी दुनिया के बाकी ममालिक से कम है, इसलिए मुल्क के नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि वो फख्र से कहें ये मेरी कंट्री है और मैं हफ्ते में 70 घंटे काम करूंगा। नारायण मूर्ति ने अपने इस बयान से समझिए इंडिया की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान पर जबरदस्त बहस छिड़ गई, मीम्स का मेला लग गया। कुछ लोगों ने हिमायत की, लेकिन बेशतर ने कहा कि इंडिया में लोग पहले ही ओवरवर्क्ड और अंडरपेड हैं। और इस सब में खवातीन ने कहा तो फिर ये कह दें कि हम घर पर ही बैठ जाएं। जरा सोचिए, खवातीन को क्यों लगता है कि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा अगर 70 घंटे काम की एक्सपेक्टेशन हो गई या वो वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगी। बेशतर मामलों में इसकी वजह यह है कि उन पर पड़ने वाला दबाव अक्सर डबल होता है। 8-9 आवर्स से ज़्यादा काम करना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग थक जाता है तो देयर विल बी नो प्रोडक्टिविटी। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको घर जाकर आपकी फैमिली को टाइम देना होता है। देयर आर अदर वुमेन हु हैव चिल्ड्रन, उनको पढ़ाना होता है, होमवर्क कराना होता है, डिसाइड कि डिनर में क्या बनेगा, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा। उनके खुद के मेंटल हेल्थ के लिए भी और फैमिली के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन जो हैं अपने ऑफिस के बाद सही टाइम पर घर पहुँचे। एंड देन इफ़ यू सी इट एज अ चैलेंज कि देन यू विल नॉट हायर वुमेन बिकॉज दे कांट स्टे टिल लेट, आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन ने सिर्फ इसलिए रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि बहैसियत खातून उन पर घर और बाहर की मिलाकर जो जिम्मेदारियां थी वो बर्नआउट यानी शदीद थकन का सबब बन रही थी। यानी जब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता तो इसके असरात तो आपके काम पर पड़ते ही हैं, साथ ही जहनी और जिस्मानी सिचुएशन को भी मुतासर करते हैं। इतना लंबे टाइम तक काम करना इंसान को बर्नआउट की तरफ लेकर जाता है। डिप्रेशन के केसेस ज़्यादातर हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। और अगर हम औरतों की बात करें तो आधा ध्यान घर पे, आधा ध्यान काम पे, तो ना काम की प्रोडक्टिविटी आ पाएगी, ना घर की टेंशन कम हो पाएगी। तो हम सीधा सीधा उसकी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक टर्म बर्नआउट हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में बर्नआउट का मतलब यह है कि ऐसी जहनी और जिस्मानी थकन की हालत जो ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत तवील अरसे तक जारी रहने वाले स्ट्रेस की वजह से होती है। और ऐसा तब होता है जब आप जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत थक चुके होते हैं और मुसलसल मुतालबात पूरा करना एक चैलेंज सा बन जाता है। काम करने के औकात के बारे में बहस कोई नई बात नहीं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन्स ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें तो घर बैठे बहुत सी नौकरियां आराम से हो सकती हैं। इसके बाद हम में से कई लोगों ने नौकरियों के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में फिर से गौर किया। पिछले साल की एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि वो कंपनियां जो वर्क लाइफ बैलेंस यानी काम और बाकी जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन रखने की पॉलिसी अपनाती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने और हायर करने में ज़्यादा कामयाब होती हैं और वहाँ लोग कम छुट्टियाँ करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। 2022 में बेल्जियम ने अपने क़वानीन में तब्दीली करके लोगों को ये इजाज़त दी कि वो तनख्वाह में कमी किए बगैर हफ्ते में 4 दिन काम कर सकते हैं।
इसी तरह पिछले साल ब्रिटेन में भी कई कंपनीज ने एक 6 हफ्ते का ट्रायल रन किया जिसमें एम्प्लॉइज हफ्ते में 4 दिन काम करते थे, जिसके बाद आखिर में 61 में से 56 कंपनीज ने कहा था कि वो इस अरेंजमेंट को फिलहाल कंटिन्यू रखेंगी, जबकि 18 कंपनियों ने कहा कि वो इसको मुस्तकिल तौर पर जारी रखेंगी। एक अहम सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या वाकई ज़्यादा देर काम करने से मुल्क की माशी तरक्की को पंख लग जाएंगे और ये जिम्मेदारी नौजवानों के कंधों पर क्यों हो? क्या ये हुकूमत का काम नहीं है? अगर हम थोड़ा सा भी सर्च करें या इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, तो हमें पता चलेगा कि उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन बढ़ाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए। इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ऑलरेडी 48 आवर्स पर वीक काम कर रहा है, विच इज़ हाईएस्ट अमंग द वर्ल्ड। देखिए, काम या नौकरी ये सब ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा है, कुल ज़िंदगी नहीं। और अगर आपका काम ज़िंदगी की बाकी चीज़ों की जगह भी लेने लगे, आपके मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, लेकिन आपकी सेहत, मेंटल पीस और ज़िंदगी इंजॉय करने के पल आपसे छीन ले, तो इसका मतलब है कि हमें ठहर कर खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। दुनिया के कुछ सबसे खुशहाल ममालिक की लिस्ट उठाइए, जैसे फिनलैंड है या आइसलैंड है। आप पाएंगे कि इन मुल्कों में काम के साथ साथ आराम और वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। आने वाली इंडियन प्रोफेशनल्स की नस्लें भी शायद यही चाहेंगी। इफ़ आई गिव इन टू दिस हसल कल्चर राइट, तो फिर मेरा ही मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस होने वाला है। और एट द एंड ऑफ द तुम मुझे मेरे पे सुपर मॉम का धब्बा तो लगा दोगे, लेकिन फिर मेरा क्या? थैंक यू। वर्क स्पेसेस ऐसे ही काफ़ी अनसेफ है हमारे लिए, और ऐसे लॉज नहीं है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर पाए। मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। 70 आवर्स टू मच। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और आप सेरबीन की और भी किस्तें देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके।